बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali बंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। हिंदुस्तान समेत 3 मुल्कों में जलजले के झटके। ईरान में 5 शिद्दत के जलजले से लोगों में दहशत। उड़ान भरने के बाद तैयारे के इंजन में लगी आग। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तैयारे में सवार 300 मुसाफिरीन महफूज। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कुल जमाती इजलास का इनेकाद। अपोजिशन ने SIR, पहलगाम और ट्रंप के दावों पर उठाए सवाल। रियासत का दर्जा अवाम का बुनियादी हक है। बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने वजीर आला उमर अब्दुल्लाह का पुरजोर मुतालबा। और अहमदाबाद में एक ही खानदान के 5 अफराद की खुदकुशी। कमरे से शौहर, बीवी और 3 बच्चों की नाशें बरामद। इख्तिसादी परेशानी में मुब्तला था खानदान। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। गजा में इसराइली फौज की जारहियत न थम सकी। काबिज फौज ने आज मुख्तलिफ इलाकों पर फिजाई हमले में मजीद 15 अफराद शहीद कर दिए। गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में अब तक 104 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 37 वो अफराद भी शामिल हैं जो रफाह में इमदादी खुराक के मराकज़ के करीब इमदाद हासिल करने के लिए जमा थे। इसराइली फौज के हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 58,700 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 1,40,000 से ज़ायद फलस्तीनी ज़ख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने बताया कि गजा में खुराक की शदीद किल्लत है और हर 3 में से 1 शख्स कई रोज से खाने से महरूम है। इसराइल की जानिब से ईंधन और इमदाद की मुसलसल नाकाबंदी के बायस गजा में ग़िज़ाई किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। गजा के अलशिफा अस्पताल में 35 दिन का एक नौमौलूद बच्चा भूख से जान की बाजी हार गया। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने अल जज़ीरा को बताया कि बच्चा उन 2 अफराद में शामिल है जो गुज़िश्ता रात ग़िज़ाई किल्लत के बायस अस्पताल में दम तोड़ गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ को मुकामी फ़लस्तीनियों ने मौत के जाल करार दिया है, क्योंकि वहाँ से खुराक हासिल करने की कोशिश करने वालों पर इसराइली फ़ौज फायरिंग कर रही है। गजा की वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स भूख से तड़पते लोगों से भर चुके हैं और तकरीबन 17,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसराइल में शहरियों ने जंगबंदी और गजा में मौजूद यरगमालियों की वापसी के लिए बड़ा मुजाहरा किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ यरगमालियों के अहल खाना और इसराइली शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तल अवीव में हज़ारों मुजाहरीन ने अमेरिकी सिफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च और वहाँ पहुँच कर एहतजाज किया। मुजाहरीन ने नेतन्याहू हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदा करने का भी मुतालबा किया।
कभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमने वाला और हम प्याला कहलाने वाले अरबपति एलोन मस्क अब अमेरिकी सदर के हरीफ हो चुके हैं। उन्होंने ट्रंप से मुखासमत शुरू होने के बाद अपनी सियासी पार्टी तश्कील दी है, जिसका नाम उन्होंने पार्टी ऑफ अमेरिका रखा है। सवाल यह है कि एलोन मस्क अपनी नई नवेली सियासी पार्टी की मदद से डोनाल्ड ट्रंप को मात दे सकेंगे, जो कि एक बरसों पुरानी पार्टी के अहम लीडर हैं और 2 बार अमेरिकी सदर रह चुके हैं। फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहे हैं, इनमें ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। इत्तलात के मुताबिक योगोफ कंपनी ने एक सर्वे किया है, जिससे पता चला है कि अमेरिकी बाशिंदों की एक बहुत खलील तादाद एलोन मस्क की पार्टी से मुतासिर नजर आती है। हालांकि सर्वे में शामिल अफराद की तकरीबन निस्फ तादाद ये समझती है कि अमेरिका में इस वक्त एक तीसरी बड़ी सियासी जमात का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन मजमूई तौर पर सिर्फ 11% अफराद ने कहा कि वो मस्क की मुजवजा पार्टी की हिमायत पर गौर करेंगे। उनका कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पार्टी होने से उलझनें और बढ़ेंगी। लेकिन ये सर्वे में हैरत अंगेज इंकशाफ भी हुआ है कि एलोन मस्क के हामियों में आज़ाद वोटर्स और डेमोक्रेट्स वोटर्स के मुकाबले में रिपब्लिकन वोटर्स ज़्यादा शामिल हैं। याद रहे कि ये नारा डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था और इसी नारे के तहत उन्होंने कुछ ऐसे इक़दाम किए जो उनके और उनके हामियों के लिए इनकलाबी थे, लेकिन दर हकीकत मुतनाज़ा थे। इनमें तारिकीन वतन को मुल्क बदर करना और दीगर ममालिक के साथ कारोबार में टैरिफ लगाना सबसे अहम है। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स शुरू ही से एलोन मस्क के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों का हामी समझते थे। अब जबकि एलोन मस्क ट्रंप से अलहदा हो गए हैं, डेमोक्रेट्स उन्हें और भी नापसंद करने लगे हैं। डेमोक्रेट्स में मस्क के हामियों की तादाद 10% भी नहीं है। याद रहे कि सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सेहरा एलोन मस्क के सर भी बांधा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान अरबों डॉलर खर्च किए थे। उस वक्त वो ट्रंप की पॉलिसियों की हिमायत कर रहे थे, लेकिन अब जबकि ट्रंप के एक फैसले से उनके कारोबार को नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया, तो वो ट्रंप को छोड़कर चले गए। गालिबन अमेरिकी बाशिंदों को ये बात नागवार गुजर रही है। शुमाली वियतनाम के होलोंग बे में हफ्ते को एक मुसाफिर बहरी जहाज डूबने से 37 अफराद हलाक हो गए। वियतनाम की न्यूज एजेंसी ने इतवार को यह इत्तला दी। एजेंसी ने कहा कि जहाज के मलबे को आज सुबह तहकीकात के लिए साहल पर लाया गया। हादसे के वक्त जहाज में 48 वियतनामी सयाह सवार थे। 10 सयाहों को बचा लिया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक जहाज में अमले के 5 अरकान भी सवार थे। वियतनाम के नायब वजीर आजम ट्रॉन होंग हा की हिदायत पर सुबह कोंग निन के हुकाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए 4 बड़े बहरी जहाज और अहम रेस्क्यू फोर्सेस को तैनात किया है। मुकामी मीडिया वीएन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि रेस्क्यू टीमें अब लापता अफराद की तलाश कर रही हैं, क्योंकि तूफान वफा इलाके की तरफ बढ़ रहा है। चीन ने हिंदुस्तान की तशवीश को नजरअंदाज करते हुए तिब्बत के खुद मुख्तार इलाके में यॉर्लिंग सांग्योफ नदी के निचले इलाकों में तकरीबन 1.2 ट्रिलियन यॉन 167.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। चीनी कौंसिल ने अपनी वेबसाइट पर यह मालूमात फराहम की हैं। कौंसिल के बयान में कहा गया है कि चीनी वजीर आजम ली क्योंग ने हफ्ते को योंग जोंगू नदी के निचले इलाकों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के आगाज का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट में 5 श्रीनुमा कैस्केडो हाइड्रो पावर प्लांट शामिल होंगे, जिनकी कुल लागत तकरीबन 1.2 ट्रिलियन यॉन यानी तकरीबन 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का तखमीना है। इस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर बैरूनी खपत के साथ साथ तिब्बत में मुकामी तलब के लिए भी किया जाएगा। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का तामीराती काम चाहता या जोंग ग्रुप कंपनी कर रही है, जो प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद इसका ऑपरेशन भी संभालेगी। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट वस्ती चीन के हुआई सूबे में योंगलेती नदी पर वाक़ समझा जाता है। संगसिया हाइड्रो पावर प्लांट के डिज़ाइन का सलाहियत 22.4 मिलियन किलोवाट है और इसकी तामीर अक्टूबर 2008 में मुकम्मल हुई थी। इससे कबल चीनी मीडिया ने बताया था कि हाइड्रो पावर प्लांट की मनसूबाबंद नस्बशुदा सलाहियत 60 मिलियन किलोवाट होगी, जो संगसिया की नस्बशुदा सलाहियत से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के बाज़ाब्ता आगाज़ से पहले हिंदुस्तान ने अपनी तशवीश का इजहार किया था और रवां साल जनवरी के आगाज में हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा था कि तिब्बत खुद मुख्तार इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाने के चीन के मंसूबों पर हिंदुस्तान नजर रखे हुए है। हिंदुस्तान ने चीन से दरख्वास्त की थी कि वह ऐसे प्रोजेक्टों की तामीर के दौरान हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के मफादात का भी ख्याल रखे। हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट की इसलिए भी मुखालिफत कर रहा है क्योंकि इस मंसूबे के तहत एक बड़ा डैम तिब्बत के मशरकी किनारे पर हिमालय की वसी वादी में तामीर किया जाएगा और ये इलाका पहले ही ज़लज़लों के लिहाज से हसास है और इस बड़े मंसूबे की तामीर से यहाँ माहौलियाती तवाज़ुन मुतासिर होने का खदशा है। सऊदी अरब के मशहूर स्लीपिंग प्रिंस सोया हुआ शहजादे का इंतकाल हो गया है। सऊदी प्रिंस 20 साल से कोमा में थे और गुज़िश्ता दिन 19 जुलाई को कोमा में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। शहजादे का नाम अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल सऊद था, जो 15 साल की उम्र में कोमा में थे और अब 36 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया।
शहजादा अल वलीद सऊदी अरब के शाही खानदान के सीनियर रुकन प्रिंस खालिद बिन तलाल के फर्जंद और अरबपति प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के भतीजे थे। ऐवान शाही से जारी बयान में कहा गया है कि नमाज जनाजा इतवार 20 जुलाई को रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्लाह जामे मस्जिद में असर की नमाज के बाद अदा की गई। प्रिंस खालिद बिन तलाल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि उनके बेटे प्रिंस अल वलीद का साल 2005 में हादसा हुआ था। उस वक्त प्रिंस 15 साल का था और रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई करता था। कार हादसे में प्रिंस के सर में चोट आई थी और जिससे वो कोमा में चले गए थे। शहजादे के इलाज के लिए अमेरिका और स्पेन से डॉक्टर बुलाए गए थे, लेकिन उन्हें होश नहीं आया। कभी कभी शहजादे की उंगलियां हिलती देखी गईं, जिसमें भी हलचल हुई थी, लेकिन उनका दिमाग रिकवर नहीं हो सका। डॉक्टर्स ने शहजादे को बेहोश मरीज ऐलान कर दिया था और कुंबे से वेंटिलेटर सिस्टम हटाने की अपील की थी, लेकिन कुंबे ने शहजादा अल वलीद के होश में आने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अब शहजादे के इंतकाल की तस्दीक हुई तो कुंबे ने भी तस्लीम कर लिया कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जलजले के झटकों से एक बार फिर जमीन कांप उठी है। आज सुबह हिंदुस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान में जलजले के झटके महसूस किए गए। देर रात 12 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक तीनों ममालिक में जलजले के झटकों से लोगों में दहशत पैदा हो गई। हालांकि इन मुल्कों में जलजले से किसी भी तरह के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है और सबसे पहले जलजला हिंदुस्तान की आसाम के रियासत के नागांव जिले में आया। देर रात करीब 12:56 पर जलजले के झटकों से जमीन हिली। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 2.9 दर्ज की गई। जलजले का मरकज जमीन के नीचे 40 किलोमीटर की गहराई में था। 8 जुलाई को भी कार्बी एनलॉन्ग जिले में जलजले के झटके महसूस हुए थे, जिसकी शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई थी। हिंदुस्तान के बाद ताजिकिस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए। यहां जलजले की शिद्दत 4 दर्ज की गई। इसका मरकज जमीन के नीचे 160 किलोमीटर की गहराई में मिला। ताजिकिस्तान में जलजला देर रात करीब 1 बजे आया। इसके बाद सुबह सवेरे ईरान में जलजला आया, जिसकी शिद्दत 5.6 दर्ज की गई। जलजले का मरकज ईरान की राजधानी तेहरान के पास मिला। जलजले के तेज झटकों से यहां लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। मसनूई ज़हानत एआई को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी बातें हो रही हैं। ज़्यादातर कंपनियां एआई को इंसानों जैसा या इंसान से भी बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं, लेकिन हाल ही में एक शख्स ने यह साबित कर दिया कि एआई कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, वो इंसानों से आगे नहीं जा सकता। टोक्यो में मुनक़दा वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 कॉम्पिटिशन में चैट जीटीपी माइक्रो ओपन एआई के कस्टम एआई मॉडल को एक पॉलिश प्रोग्रामर ने 10 घंटे तक चले मुकाबले में हरा दिया। इसके बाद उसकी खूब चर्चा दुनिया भर में बिलखुसूस सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। पार्लियामेंट की मानसून इजलास से कबल हुकूमत की तरफ से आज इतवार को नई दिल्ली में कुल जमाती इजलास तलब किया गया। इस इजलास में अपोजिशन कायदीन ने मुख्तलिफ मसाइल पर बहस की मांग की, जिसमें बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी, SIR मसले के साथ साथ दीगर मसाइल को भी उठाया गया। वाज़ेह है कि इनकम टैक्स बिल 2025 पर पार्लिमानी पैनल की रिपोर्ट 21 जुलाई को लोकसभा में पेश की जाएगी। इस मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने इजलास में मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी की है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कुल जमाती मीटिंग में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें तवक्का है कि वज़ीर आज़म मोदी ऐवान के जरिए मुल्क से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी पहलगाम मामले से मुल्क को वाकिफ करवाएंगे, साथ ही अमेरिकी सदर के बयानात पर भी वजाहत देंगे। बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR पर अमल आवरी और चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के महवर पर भी वो बात करेंगे। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने कुल जमाती इजलास में आज ये अहम निकात उठाए और हुकूमत से ऐवान में वजाहत देने की मांग की है। अहमदाबाद तैयारा हादसे को लेकर AAIB की इब्तदाई रिपोर्ट अभी पूरी दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है कि बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर्स की खामियों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस दौरान तैयारे में आई खराबी का एक और मामला सामने आया है। लॉस एंजल्स बैन अवी हवाई अड्डे से एटलांटा जा रहे डेल्टा एयरलाइंस के एक तैयारे को उड़ान भरने के फौरी बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा था 24 साल पुराना बोइंग 767-400। जैसे ही हवाई अड्डे से ये रवाना हुआ, इसके बाएं इंजन में आग की लपेटें देखी गईं। आनन फानन में तैयारे के लॉस एंजल्स हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एविएशन A to Z की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स ने उड़ान के दौरान इंजन में आग के इशारे देखे। जमीन से ली गई वीडियो फुटेज में भी तैयारे के बाएं इंजन में आग लगती हुई नजर आ रही है, जिससे लोग हैरान हो गए। हालात को संगीन समझते हुए पायलट्स ने फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से कोऑर्डिनेट करके तैयारे को वापस लाने का फैसला किया। बताया जाता है कि तैयारा पहले बहरुल काहिल के सिमत में गया, फिर डॉनी और पैरामाउंट इलाकों के ऊपर से घूमते हुए वापसी की। इस दौरान तैयारे की ऊंचाई और रफ्तार मुस्तहकम बनी रही और सभी सेफ्टी चेकलिस्ट्स को फॉलो किया गया। लैंडिंग के वक्त इमरजेंसी क्रॉस पहले से तैयार थे। उन्होंने तस्दीक की कि आग पर काबू पा लिया गया। कुछ किस्मती रही कि इस वाक़े में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तैयारे में 282 मुसाफिर, 10 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट्स सवार थे।
गुजरात के अहमदाबाद से खौफनाक खबर सामने आई है। यहाँ इतवार को एक ही कुंभे के 5 लोगों ने मुबैना तौर पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महलूकी में शौहर, बीवी, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम फौरी मौके पर पहुंची और जांच में लग गई। फिलहाल सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा किए जा सकें। अब तक खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका है। अहमदाबाद देही ओम प्रकाश जाट ने बताया कि ये वाक़या बगदूरा गाँव में पेश आया और पुलिस को इसकी इत्तला देर रात करीब 2 बजे मिली। उन्होंने कहा कि पहली नज़र में ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने जहर खाकर खुदकुशी की है। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करके सबूत जमा करने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके। महलूकी में 34 साल कांजी वाघेला, अहलिया सोनल, 26 साल, 11 और 5 साल की 2 बेटियां और एक 8 साल के बेटे के तौर पर शनाख्त की गई है। ये खानदान एक किराए के घर में रहता था, वहीं से सबकी लाशें बरामद हुई हैं। इब्तदाई जांच में सामने आया है कि खानदान इक्तिसादी परेशानी में मुब्तला था। खानदान के लोगों के मोबाइल भी 2 दिनों तक बंद रहे थे। बताया जाता है कि विपल रिक्शा चलाने का काम करता था और इसी से वो बड़ी मुश्किल से अपने कुंबे की रोजी रोटी का इंतजाम करता था। इस दर्दनाक वाक़े के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इतवार के रोज़ बगैर किसी ताख़ीर के जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने से मुतल्लिक़ पुरज़ोर मुतालबा किया है। उन्होंने इशारा दिया कि इस सिलसिले में हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कानूनी ऑप्शन समेत तमाम रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इख्तिदार में आने के तकरीबन 10 माह बाद उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि रियासत का दर्जा अवाम का बुनियादी हक़ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने इसका वादा किया था। उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत मौजूदा सूरत हाल की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि यह कोई मिसाली सूरत हाल नहीं है। बार बार वादे किए गए, पार्लियामेंट में वादे किए गए, सुप्रीम कोर्ट में वादों के बावजूद ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो हमारा हक़ नहीं है। रियासत का हक़ है, इसकी अवाम से वादा किया गया था। उमर अब्दुल्ला, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ खुशगवार ताल्लुक़ात बरकरार रखते हैं, ने कहा कि मेरे वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला वगैरह के दरमियान इनफरादी तौर पर जो बातचीत हुई है, ये वो गुफ्तगू नहीं है जिसे शेयर किया जा सकता है। हमने इस मामले को उठाया है। रियासत के दर्जे से मुतालिक मसाइल के अलावा जम्मू कश्मीर के दीगर मसाइल को मुतअद्दिद सतहों पर कई बार उठाया गया है और हम इसे जारी रखेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इख्तियारात को लेकर एक अहम तबसरा किया है। अदालत ने ईडी के सिलसिले में कहा कि यह कोई घूमता हुआ गोला बारूद या ड्रोन नहीं है जो अपनी मर्जी से कार्रवाई करे, न ही यह कोई सुपर कॉप है जिसे हर मामले की जांच करने का हक मिला है। RKMP की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस MS रमेश और V लक्ष्मी नारायण की बेंच ने PML के तहत ईडी की ताकत को महदूद करने की बात कही। उसने RKM पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड की 901 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट को फ्रीज करने के ईडी के हुक्म को मनसूख कर दिया। अदालत ने साफ किया कि PMLA के तहत कार्रवाई तभी शुरू की जा सकती है जब कोई मुकर्रर जुर्म और इससे पैदा होने वाले जुर्म की आमदनी मौजूद हो। तेलंगाना हुकूमत ने बोनालू त्यौहार के मौके पर पीर को रियासत भर में सरकारी तातील का ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत रियासत के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। वाज़ेह है कि इतवार से बोनालू की बड़ी तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं, साथ ही ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई हैं। बोनालू त्यौहार के सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 20 जुलाई से 22 जुलाई तक शहर के कई अहम इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पाबंदियां और रास्तों में तब्दीलियों का ऐलान किया है। आवाम से अपील की गई है कि वो सफ़र से पहले मनसूबाबंदी करें और अवामी ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। हुकूमत ने कहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को मौसर और पुरअमन तरीके से चलाना तमाम सियासी जमातों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद सबको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल हुकूमत की जानिब से तलब करदा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इतवार के रोज़ पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि आज की ऑल पार्टी मीटिंग में मुख्तलिफ जमातों के 54 अराकीन ने शिरकत की। मीटिंग का माहौल मुस्बत रहा और तमाम अराकीन ने तामीरी अंदाज में अपनी गुफ्तगू की। हुकूमत ने तमाम आराओं को नोट कर लिया है और तमाम पार्टियों से गुजारिश की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मानसून इजलास की कार्रवाई बामकसद और नतीजा खैज हो। पार्लियामेंट की पुरअमन और कामयाब कार्रवाई निहायत अहम है। हम मुख्तलिफ जमातों और नज़रियात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को कामयाबी से चलाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम फरीक़ैन की बातों को संजीदगी से सुना और उन पर गौर किया। ऐवान की मौसर कार्रवाई के लिए हुकूमत और अपोजिशन को बाहमी हम आहंगी के साथ काम करना होगा। रिजिजू ने कहा कि अगरचे सियासी जमातों के नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की कार्रवाई को जारी रखना सबकी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ हुकूमत की ही नहीं बल्कि अपोजिशन की भी बराबर की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटी जमातों के अराकीन पार्लियामेंट की शिकायत होती है कि उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं मिलता। रिजिजू ने वजाहत की कि अगरचे के वक्त की तकसीम अराकीन की तादाद के मुताबिक होती है, ताहम हुकूमत छोटी जमातों को भी मुनासिब वक्त देने की कोशिश करेगी। इस सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के सामने मामला उठाया जाए। कांग्रेस के रहनुमा प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का मसला और खारजा पॉलिसी जैसे अमूर उठाए जाएंगे। इसके अलावा दलितों, कबायलियों और खवातीन पर बढ़ते हुए मजालिम जैसे अहम मामलात को भी ऐवान में पेश किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि टीवीएस मोटर कंपनी के मिस्टर वेणु श्रीनिवासन और मिस्टर सुदर्शन वेबिनो से मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं कुछ खूबसूरती को दिखाने और मोटरसाइकिल सवारों को वहां जाने की तरगीब देने की उनकी कोशिशों की तारीफ करता हूं। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और उनके बेटे सुदर्शन वेणु ने हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को रन उत्सव 2025 कॉफी टेबल बुक भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मीटिंग से मुतालिक तस्वीर को दोबारा पोस्ट किया। काबिल जिक्र है कि इस साल फरवरी में टीवीएस मोटर कंपनी ने गुजरात टूरिज्म के साथ शराकत में रन उत्सव के मौके पर मोटरसाइकिल चलाने के गैर मामूली तजुर्बे का एहतमाम किया, जिसमें कुछ नौजवानों में सियाहती मुकाम के तौर पर मकबूल बनाने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के विजन से मुतासिर होकर खित्ते की सकाफत, कुदरती मनाजिर और विरसे की भी नुमाइश की गई। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। हिंदुस्तान समेत 3 मुल्कों में जलजले के झटके। ईरान में 5 शिद्दत के जलजले से लोगों में दहशत। उड़ान भरने के बाद तैयारे के इंजन में लगी आग। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तैयारे में सवार 300 मुसाफिरीन महफूज। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कुल जमाती इजलास का इनेकाद। अपोजिशन ने SIR, पहलगाम और ट्रंप के दावों पर उठाए सवाल। रियासत का दर्जा अवाम का बुनियादी हक है। बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने वजीर आला उमर अब्दुल्लाह का पुरजोर मुतालबा। और अहमदाबाद में एक ही खानदान के 5 अफराद की खुदकुशी। कमरे से शौहर, बीवी और 3 बच्चों की नाशें बरामद। इख्तिसादी परेशानी में मुब्तला था खानदान। और नाज़रीन, इसी के साथ दुनिया भर से का यही अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते हैं 4TV। खुदा हाफिज़।